आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड में 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो इनमें से गणतंत्र दिवस के परेड में 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो इनमें से किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है 2024 में। तो गणतंत्र दिवस के परेड में तो ऑप्शन 1 में संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन 2 में शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन 3 में पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन 4 में है कानून मंत्रालय। तो गणतंत्र दिवस परेड में 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा, जो गणतंत्र दिवस के परेड में 2024 में संस्कृति मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार मिला है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा, जो गणतंत्र दिवस के परेड में 2024 में प्रथम पुरस्कार मिला है संस्कृति मंत्रालय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हिम तेंदुए स्नो लिपर्ड्स मौजूद हैं। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हिम तेंदुए स्नो लिपर्ड्स मौजूद है। तो ऑप्शन 1 में 702, ऑप्शन 3 में 2 में 705, ऑप्शन 3 में है 712, ऑप्शन 4 में है 718। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हिम तेंदुए मौजूद है, यानी स्नो लेपर्ड्स मौजूद है। तो इसका आंसर हो जाएगा 718 हिम तेंदुए मौजूद है, जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में कितने हिम तेंदुए मौजूद है। तो 718 हिम तेंदुए मौजूद है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 718 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजाली असौमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो अजाली असौमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो अजाली असौमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ऑप्शन 1 में कोमोरोस, ऑप्शन 2 में ईरान, ऑप्शन 3 में जॉर्डन, ऑप्शन 4 में इजराइल। तो अजाली असौमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोमोरोस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं चौथी बार, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अजाली असौमनी जो चौथी बार कोमोरोस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, कोमोरोस देश इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में चर्चा में रहे। अजाली असौमनी जो कोमोरोस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, कोमोरोस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस इंटरनेशनल जेब्रा डे कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस इंटरनेशनल जेब्रा डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 में 30 जनवरी, ऑप्शन 2 में 31 जनवरी, ऑप्शन 3 में है 1 फरवरी, ऑप्शन 4 में है 2 फरवरी। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। 31 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा, जो प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 जनवरी को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को जेब्रा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन 1 में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 2 में नई दिल्ली, ऑप्शन 3 में उत्तराखंड, ऑप्शन 4 में है गोवा। तो 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन
कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया है जो 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। जो 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। तो कौन सा है? तो 72वीं है जो अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है, जो 72वीं है 2024 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब लिखी है? तो हाल ही में जो किसने एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब लिखी है? तो ऑप्शन एक में संजीव जोशी, ऑप्शन दो में अक्षय पटेल, ऑप्शन तीन में राजेश खन्ना, ऑप्शन चार में धीरज मांझी। तो हाल ही में जो एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब किसने लिखी है? तो एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजीव जोशी, जो हाल ही में चर्चित रहे। उनका किताब एक समंदर मेरे अंदर की नामक किताब लिखे हैं संजीव जोशी, जो ऑप्शन एक सही हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब किसने लिखे हैं? तो संजीव जोशी जो लिखे हैं एक समंदर मेरे अंदर, जो हाल ही में चर्चित पुस्तक है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा, संजीव जोशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कितने साल की सजा सुनाई गई है? तो हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कितने साल की सजा सुनाई गई है? तो जो इमरान खान है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हें कितने साल की सजा सुनाई गई है? तो ऑप्शन एक में 5 साल, ऑप्शन दो में 8 साल, ऑप्शन तीन में 10 साल, ऑप्शन चार में 15 साल। तो जो हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कितने साल की सजा सुनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 साल की सजा सुनाई गई है। ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। 10 साल इसका आंसर हो जाएगा। जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। 10 साल इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चित रहे इमरान खान जी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, इन्हें हाल ही में 10 साल की सजा सुनाई गई है। ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। 10 साल ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसैट 3D इनसैट 3DS इनसैट 3DS इनसैट इनसैट 3DS को किसने लॉन्च किया है? तो एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS को किसने लॉन्च किया है? तो एडवांस मौसम जो सैटेलाइट है इनसैट 3DS को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन एक में इसरो, ऑप्शन दो में स्पेस एक्स, ऑप्शन तीन में नासा, ऑप्शन चार में जाक्सा। तो इनमें से एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। जो ऑप्शन एक सही हो जाएगा। जो एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा है, जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा से कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। जो एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास साडा तंसिक का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास है जो साडा तंसिक का आयोजन किया जा रहा है? तो किस देश के साथ साडा तंसिक आयोजन किया जाता है सैन्य अभ्यास? तो ऑप्शन एक में सऊदी अरब, ऑप्शन दो में इंडोनेशिया, ऑप्शन तीन में इजराइल, ऑप्शन चार में बांग्लादेश। तो भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास साडा तंसिक का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सऊदी अरब देश
के साथ भारत और सऊदी अरब के बीच सैन्य अभ्यास सादा तंसीक का आयोजन किया जाता है। सादा तंसीक का आयोजन किया जाता है। सादा तंसीक का आयोजन किया जाता है। जो सादा तंसीक का आयोजन किया जाता है भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजन किया जाता है। भारत और सऊदी अरब के बीच सैन्य अभ्यास सादा तंसीक का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा, सऊदी अरब इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली मनाई गई है। संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है? तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली मनाई गई है, संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है? तो किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है? तो ऑप्शन 1 में भाग 3, ऑप्शन 2 में भाग 4, ऑप्शन 3 में भाग 5, ऑप्शन भाग 6। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली हाल ही में मनाया गया है, वो संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, भाग 5 इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायमंड जुबली मनाया गया है, जो संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का उपग्रह इनसैट 3DS किससे संबंधित है? तो जो हाल ही में चर्चा में रहा है, इसरो का उपग्रह इनसैट 3DS किससे संबंधित है? तो इसरो का उपग्रह जो इनसैट 3DS को हाल ही में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, वह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में मौसम संबंधी उपग्रह यानी मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, ऑप्शन 2 में संचार संबंधी उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ऑप्शन 3 में शिक्षा संबंधी उपग्रह यानी एजुकेशन रिलेटेड सैटेलाइट, या ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसरो का उपग्रह जो है इनसैट 3DS को किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, मौसम संबंधी उपग्रह इसका आंसर हो जाएगा। जो मौसम संबंधी उपग्रह जो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स को इसरो द्वारा उपग्रह इनसैट 3DS को किससे संबंधित है? तो मौसम संबंधी उपग्रह से संबंधित है, जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा इनसैट 3DS सैटेलाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। किससे संबंधित है? तो मौसम संबंधी उपग्रह है एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में चर्चा में रहा जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है किसे? तो ऑप्शन 1 में अनिल कुमार लोहाठी, ऑप्शन 2 में अजय कुमार सिंह, ऑप्शन 3 में सत्यम मिश्रा, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, अनिल कुमार लोहाठी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहे अनिल कुमार लोहाठी जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अनिल कुमार लोहाठी इसका आंसर हो जाएगा। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यानी ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनिल कुमार लोहाठी को, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने लघु बान जाति द्रव्य क्रय यानी लाभा का योजना शुरू की है? तो इनमें से किस राज्य सरकार ने लघु बान जाति द्रव्य क्रय योजना शुरू की है यानी लाभा की योजना शुरू की है? तो ऑप्शन 1 में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 में तमिलनाडु, ऑप्शन 3 में तेलंगाना, ऑप्शन 4 में उड़ीसा। तो इनमें से कौन सा राज्य सरकार है जो लघु बान जाति द्रव्य क्रय यानी लाभा योजना शुरू की है? तो इनमें से कौन सा राज्य सरकार ने शुरू किया है लाभा योजना यानी लघु बान जाति द्रव्य क्रय? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू किया, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो
उड़ीसा राज्य सरकार ने लघु बांध जाति द्रव्य क्रय यानी लाभा योजना शुरू किया है। किसने योजना शुरू किया है लघु बांध जाति द्रव्य क्रय योजना? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। यानी लाभा योजना किसने शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने यूएसए कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीते हैं? तो इनमें से जो कौन से भारतीय मुक्केबाज है जो यूएसए इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीते हैं? तो ऑप्शन 1 में है मनदीप झांगड़ा, ऑप्शन 2 में डिंगको सिंह, ऑप्शन 3 में विकास सिंह, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में जो भारतीय मुक्केबाज हैं इनमें से कौन है जो यूएसए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीते हैं? तो इनमें से कौन है जो भारतीय मुक्केबाज जो यूएसए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मनदीप झांगड़ा। इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो भारतीय मुक्केबाज हैं मनदीप झांगड़ा, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यूएसए इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीते हैं, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा मनदीप झागड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका की प्रवासी पक्षी जो लाफिंग गुल है किस भारतीय राज्य में देखा गया है? जो हाल ही में चर्चा में रहा है उत्तरी अमेरिका की प्रवासी पक्षी जो लाफिंग बर्ड है, जो इनका नाम है लाफिंग गुल, किस भारतीय राज्य में देखा गया है? तो लाफिंग गुल को किस भारतीय राज्य में देखा गया है? जो उत्तरी अमेरिका की प्रवासी पक्षी है लाफिंग गुल किस भारतीय राज्य में देखा गया है? तो ऑप्शन 1 में केरल, ऑप्शन 2 में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 में कर्नाटक, ऑप्शन 4 में उत्तराखंड। तो उत्तरी अमेरिका की प्रवासी पक्षी जो लाफिंग गुल है किस भारतीय राज्य में देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में देखा गया, जो हाल ही में चर्चा में रहा केरल इसका आंसर हो जाएगा। केरल राज्य में देखा गया है, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो उत्तरी अमेरिका की प्रवासी पक्षी लाफिंग गुल को भारतीय राज्य केरल में राज्य में देखा गया है, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो कसारगोड जिले में उत्तरी चित्तूर मुहाने पर देखा गया है, केरल के चित्तूर मुहाने पर देखा गया है जो लाफिंग गुल को, जो एक प्रवासी पक्षी है उत्तरी अमेरिका की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है? तो ऑप्शन 1 में इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 में लुक एट कंट्री, ऑप्शन 3 में स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 का थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 का थीम क्या है? तो स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 का थीम क्या है? तो स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में जो चर्चा में रहा भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन 1 में है केरल, ऑप्शन 2 में असम, ऑप्शन 3 में है मणिपुर, ऑप्शन 4 में है गोवा। तो हाल ही में जो भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा गोवा भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो गोवा राज्य में शुरू किया गया है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 गोवा राज्य में शुरू किया गया। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। गोवा राज्य में शुरू किया गया है। जो गोवा राज्य में शुरू किया गया है। हाल ही में जो भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 गोवा राज्य में शुरू किया गया। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार पहला जल मेट्रो सेवा कहाँ शुरू करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहला जल मेट्रो सेवा कहाँ शुरू करेगी? तो पहला जल मेट्रो सेवा कहाँ शुरू करेगी उत्तर प्रदेश सरकार? तो ऑप्शन 1 में अयोध्या, ऑप्शन 2 में प्रयागराज, ऑप्शन 3 में लखनऊ, ऑप्शन 4 में है गोरखपुर। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार
पहला जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी वह कहाँ शुरू करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार पहला जल मेट्रो सेवा अयोध्या में शुरू करेगी। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, अयोध्या इसका आंसर हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश सरकार पहला जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहला जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी, अयोध्या में शुरू करेगी। तो जल मेट्रो सेवा पहला कहाँ शुरू होगा? तो अयोध्या में शुरू होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और मेहनत कर सके। तो सपोर्ट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।